नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1195 दिन के क्लास में आज फिर से आप कुछ नए टेक्स्ट और जो है वर्ड्स, जी हाँ वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं ओ से और उस वर्ड मीनिंग में 9 लेटर होते हैं। तो 9 लेटर वाले वर्ड जो शुरू होंगे ओ से भी पढ़ना आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। उसके किसी वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, तरह तरह के वर्ड हुए तो जाहिर सी बात है बोलने का उच्चारण भी अलग अलग, यानी बोलने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है वो रोज का टेक्स्ट जो बदल जाता है वो और 9 लेटर वाले वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर अटकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ शुरू करें, किस तरह शुरू करें, तो आज ही से और मेरे जैसे जैसे मैं बताता हूँ उस तरह से आप शुरू कर सकते हो। चलिए सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट पे चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो अच्छी बात है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। अब ये 26 लेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 26 लेटर का मतलब होता है कि ये तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV इन सभी को जो है अल्फ़ाबेट कहा जाता है, कहते हैं लोग। आज भी ABCD या A to Z कहकर ही उच्चारण करते हैं, लेकिन एक नाम है तो उस नाम को ही लेना चाहिए। पहला सुधार ये करिए अपने बोलने के तरीके में, पढ़ने के तरीके में। अब देखिए ये जो है इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वॉवेल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर से इसी 26 में से 5 लेटर को निकाल लेते हैं तो वॉवेल होता है। दूसरा जो पार्ट है वो दोस्तों कॉन्सोनेंट का होता है, जिसमें से 5 निकालने के बाद शेष जो बचता है 21 वो लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट के। अब यहाँ कॉन्सोनेंट का उच्चारण ही समझना है कि आखिर जो कॉन्सोनेंट है ये किस कॉन्सोनेंट को कैसे कैसे पढ़ते हैं। अगर पढ़ने का तरीका आपको आ जाए तो फिर कहना ही क्या, सब कुछ आप सीख सकते हैं आसानी से। तो चलिए कोई भी वर्ड आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि कॉन्सोनेंट और वॉवेल के थ्रू ही सारे वर्ड पढ़े जाएंगे। दुनिया का कोई वर्ड इससे बाहर का नहीं हो सकता। ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी वर्ड मीनिंग इससे ही बने होते हैं। कॉन्सोनेंट पहले आता है, कभी कॉन्सोनेंट आता है तब वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है तो वॉवेल आता है, तब एक वर्ड बनता है। कभी कभी क्या होता है कि शुरू होता है वॉवेल से, ठीक है, जैसे कहीं वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट इस तरह से शुरू होता है, तब बनता है वॉवेल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस याद कर लेना वो तरीका जिससे कि आसानी से समझा जा सके कि जो वर्ड है वो उसको क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस वर्ड को किस तरह से समझकर पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट, ताकि आप आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और एक देखिए ये ग्लोबल लैंग्वेज है और दुनिया में जो है तीसरे स्थान पर इसका नंबर है पूरे वर्ल्ड में। और जाहिर सी बात है सब कुछ आप देखते होंगे कि हर लैंग्वेज में, मोबाइल में आपका जो लैंग्वेज है, लेकिन आपका सिलेक्टेड जो ऑटो कह सकते हैं, ऑटो जो डिफ़ॉल्ट वाइज सेट रहता है वो इंग्लिश रहता है। फिर हिंदी कर सकते हैं, आपका लैंग्वेज जो भी है वो हो जाता है, लेकिन इंग्लिश रहता है। सारा सेटिंग्स वगैरह इंग्लिश में ही रहते हैं, तो जहाँ नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। और दूसरी बात कि अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं एड्रेस पढ़ते हैं, कभी कुछ लिखना होता है, कभी किसी को पढ़ कर सुनाना होता है, और नहीं जब पढ़ने आता है तो बहुत ही खराब लगता है और बोलते भी नहीं कि कैसे क्या कुछ होगा। तो चलिए पहले आप इन वर्ड्स को याद कर लें कि उच्चारण कैसे होता है। मान लीजिए कि एक वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं बी, थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं, BRIDGE, ठीक है, इसे पढ़ते हैं ब्रिज। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ब्रिज। मैंने अभी क्या बोला? ब्रिज को BRIDGE। तो ऐसे ही बोलते हैं ऐसे, लेकिन उच्चारण, बोलना और उच्चारण करने में अंतर। उच्चारण किसी वर्ड का इस तरह से होता है, ब्रिज। अगर बोलते हैं बॉय, BO बॉय, तो यहाँ पर जो है बी को ब ही तो बोल रहे हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं बॉय, देखिए बॉय। य को जो है वाई को यह नहीं बोल रहे हैं क्या? बी को ब बोल रहे हैं, वाई को यह बोल रहे हैं। उसी तरह बी को ब और
डी जी को ज बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड में भी आप देखेंगे, एक्चुअली आगे देखेंगे डी जी को ज कैसे बोलते हैं। तो ऐसे पढ़ना है। तो याद कीजिए कि सी बी को ब, सी को क स, डी को ड, द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को ना णा, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र ड़, एस को स ज, टी को ट त और च स बोलते हैं। वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट हो तब भी एक्स को एक्स बोलेंगे या एक्स भी बोलते हैं। वाई को या, जेड को ज झ, सी आई और सी ई को स बोलते हैं। सी आई और सी ई को स बोलते हैं। सी एच, सी देखिए सी एच है या सी के है या क्यू यू ई है या क्यू है या क्यू यू ई है, इन सभी को क बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं? क बोलते हैं। तो धीरे धीरे क्या करना, प्रैक्टिस करना है। टी को ट त च स, सबसे ज़्यादा अधिक उच्चारण ये टी से होता है। ये कैसे होता है देखिए, लिख लीजिए आप। जैसे टी च वाला देखते हैं पहले, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, चर। टी यू एल को चुअल बोलते हैं। टी आई ओ एन को सन बोलते हैं और टी आई एल को सी एल बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए चर, ये हो गया चुअल, ये हो गया सन और ये हो गया सी एल। तो अगर आप इसे अच्छे से याद रखेंगे तो ये पार्ट्स वर्ड के रूप में भी काम करते हैं, ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। टी यू पे ध्यान रखना है, खासकर ऐसे ही वर्ड में आते हैं, टी यू को, टी आई को, टी आई को, ये सब जो है बहुत ही समझ के साथ याद रखिएगा, काम के चीज़ है। और उसके बाद वॉवेल जो है हमेशा कोई भी दुनिया कोई भी इंसान जब अंग्रेजी पढ़ता है तो उसके दिमाग में वॉवेल हमेशा पहले से एडजस्ट रहता है कि कब कैसे उच्चारण करना है। जैसे हम लोग हिंदी में हर्षिकार दीर्घिकार सब, हालांकि हिंदी का तो बहुत ही नियम कानून है, सही तरीके से पढ़ना कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में कोई बहुत नियम कानून के साथ बंधा हुआ नहीं है। हाँ, वो जो तरीका है उसको नियम कानून में ढाल कर समझा सकते हैं कि हाँ ये कानून है वो कानून है, मतलब रूल्स है, कानून का मतलब रूल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे नियम है, मान लीजिए ए के बाद ई आ रहा है, ये जो आप डी देख रहे हैं, डी कॉन्सोनेंट है, इसका जब कुछ भी कॉन्सोनेंट रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन ए के बाद दूसरा वॉवेल ई रहे तो ये ए जो है ए के रूप में पढ़ा जाता है, जो है कि यहाँ लिखा हुआ है, तभी मेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। देखिए ए ये 27 तरह से पढ़ जाते हैं, ये 27 तरह आप जोड़ लीजिए, 5 4 5 5 4 4 और ये 5, टोटल 27 तरह से उच्चारण होते हैं ये 5 वॉवेल के। तो जैसे मिडल में को पढ़ते हैं मेडल, मॉल, बगल में लिखा हुआ मेड, मैन। उसी तरह मार्बल में अ हो गया मार्बल, पेन में ए हो गया, पीस में ई हो गया, सी को आ बोलते हैं। सर्कल में आई को आ पढ़ते हैं सर्कल, पीन में आई को ई पढ़ते हैं पीन, टीन में आई को ई पढ़ते हैं टीन, टायर में आई को आई पढ़ते हैं टायर। सम में ओ का उच्चारण अ होता है शम, अबाउट में ओ का उच्चारण आ होता है, रूम में ओ का उच्चारण ऊ होता है और टोन में ओ का उच्चारण ओ होता है टोन। बट में यू को अ पढ़ते हैं बट, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं और म्यूट में यू को यू पढ़ते हैं। उसके फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ते हैं फ्लड, रूम में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं और फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं फ्लोर। इजी है। उसके बाद देखिए टी आई एल को सन, टी आई एल को सी एल, टी यू आर को चर, टी यू एल को चूअल, पी आर को प्रो, एस आई एन को सन जन, टी एल ओ जी वाई को लॉजी, टी आई को टिव, आई एस को इज, टी आई ए को सी ए, टी डी को टेड और ए जी को एज पढ़ते हैं। उसके बाद ई एन को एन पढ़ते हैं, सी एम को कन पढ़ते हैं, सी एम को कम पढ़ते हैं, ई आर को अर पढ़ते हैं, टी एन टी को टेन पढ़ते हैं, एल को अल पढ़ते हैं, आई एल को ई एल पढ़ते हैं, एस आई को सिम बोलते हैं, ए एन सी को एंस बोलते हैं, ई एन सी को एंस बोलते हैं, ए आई एन को एन बोलते हैं और ई एस टी को एस्ट पढ़ते हैं। वर्ड्स सिंपल है, जैसे देखिए कम, प्री, हैन, सिव, इजी है। ये सब पार्ट से बने, जैसे यहाँ यहाँ या यहाँ ले लीजिए। प्री आगे वाले में पढ़ लेंगे, जैसे देखिए प्री यहाँ आ जाएगा, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं,
कभी कभी आओ पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर ओ पढ़ा गया, यहाँ आओ पढ़ा गया, तभी तो लो या नाव हो गया। उसके बाद ए वाई को ए बोलते हैं तो डे पे मे से हो गया। ए टी को एट पढ़ते हैं तो मैट रैट कैट हो गया, दैट हो गया। सिंपल तरीका। ए टी ई को एट पढ़ते हैं तो मेट रेट केट हो गया। पी आर ई को प्री आ गया ना, प्री कॉम्प्रिहेंशन वाला, तो प्री पढ़ते हैं। अब प्री भी पढ़ते हैं, जैसे प्रीफिक्स प्रेजेंट। वो उसको अस पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस। सी विल कल बोलते हैं तो कल्चर। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं तो फाइट राइट नाइट। ए सी को एक पढ़ते हैं तो एक्सेस। नेक्स्ट एल ई डबल एस को लेस पढ़ते हैं तो माइंडलेस। फिर एल के को क्या पढ़ते हैं तो वॉक। वही जी को हम पढ़ते हैं तो सॉन्ग एमोंग, है ना। ए सी वाली को श्योर पढ़ते हैं, श्योर एश्योर ट्री इको अर्न हुक ली को इंग। सी को सा, एल को मा, डी जी को जा और जी एन को ना पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ई एन टी को एंड पढ़ते हैं, टेंट रेंट। ई एम को इम पढ़ते हैं तो एम्प्लॉयड। एबल को एबल देखिए कम्फर्टेबल। नेक्स्ट है डी एस को डिस पढ़ते हैं तो डिसकम्फर्ट। नेक्स्ट है क्योर तो देखिए प्रोक्योरमेंट। इम है तो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। नेक्स्ट ओयूनिकॉर्न पढ़ते हैं तो फाउंड साउंड। आईसी को इक पढ़ते हैं तो बेसिक। ओ एन को ऑन पढ़ते हैं ऑनलाइन तो ऑन हो गया तो ड्रोन प्रोन स्टोन। ई को ई पढ़ते हैं, जी एन को जन पढ़ते हैं, आई विल को ईबल पढ़ते हैं, ई एक्स को एक्स या एक्स पढ़ते हैं, यू एन आई को यूनाई पढ़ते हैं, ओ आर को आर पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ द वर्ड जो कि इंग्लिश वर्ड में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है और याद करके इसको पढ़ते समय हमेशा सही से उच्चारण करना है, जो कि उच्चारण लिखा हुआ है। ई एन टी को क्या पढ़ना है, एंड इम, तो बस पढ़ना उसको तरह सीखिए। अब देखिए अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो ओमनीसेंट इंग्लिश या और वीडियो को देखना चाहते हैं, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। चाहे रीडिंग करना सीखना हो, चाहे राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मतलब सही खरीदना है, अंग्रेजी आसानी से लिखना पढ़ना आप सीख सकते हैं। तो चलिए पहला वर्ड क्या है, ओ से। देखिए ओ वी आर को ओवर बोलते हैं, हालांकि ई आर को आर बोलते हैं, लेकिन वी क्या लगा तो वर हो गया। ये ओवर सभी जगह आपको मिलेंगे, बार बार रिपीट होते हैं। और यहाँ भी ई आर को आर बोलते हैं, डी लगा डर हो गया तो ऑर्डर, ओवर ऑर्डर, ओवर ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर पैक्स, ओवर पैक्स। नेक्स्ट है ओवर पेंट, ओवर पेंट के बाद देखिए ओवर पार्ट्स, ओवर पार्ट्स। नेक्स्ट देखिए ओवर पेडल। नेक्स्ट है यहाँ ओवर पियर्स। नेक्स्ट देखिए ओवर पियर्स के बाद ओवर पर्च, पर्च, ओवर पर्च, ओवर पीच। नेक्स्ट है ओवर प्लेस, ओवर प्लेस, ओवर प्लेड। नेक्स्ट देखिए ओवर प्लांट्स, ओवर प्लांट्स का ओवर प्लांट, ओवर प्लास्ट, ओवर प्लेज, ओवर प्लाइड, ओवर प्लाइज, ओवर प्लॉट्स, ओवर पॉइज, ओवर पोस्ट्स, ओवर पावर, ओवर पावर का ओवर प्रेस और ओवर प्राइस, प्राइस। ठीक है, प्राइस नहीं, कुछ लोग प्राइस बोलते हैं इसको, प्राइस। कितना प्राइस है, अरे प्राइस मीन्स इनाम होता है, प्राइस, प्राइस पढ़ना है। ठीक है, किसी वस्तु का कीमत पूछना है तो प्राइस बोलना है, और जब नाम किसी को मिले, उपहार मिले, तो उसको प्राइस बोलते हैं, तब जेड हो जाएगा। आगे भी देखेंगे इस वर्ड रिलेटेड। जैसे देखिए यहाँ प्रिंट, ओवर प्रिंट, ओवर प्राइज। ये प्राइज किसी को, व्यक्ति को इनाम मिल रहा है, उपहार मिल रहा है तो प्राइज बोलते हैं ना, प्राइज। जबकि वो किसी का दाम अगर पूछ रहे हैं तो प्राइस बोलिए, प्राइस। ठीक है, ओवर, ओवर प्रूफ, ओवर प्राउड, ओवर पम्प्स, ओवर क्विक्स, ओवर रैक्स, ओवर रेक्ट, ओवर रेक्स, ओवर रेटेड, ओवर रेट्स, ओवर रिच। नेक्स्ट देखिए ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट, ओवर रीड्स,
ओवर रेडी, ओवर राइडर, है ना, ओवर राइडर, ओवर राइड्स, ओवर रिजिड, ओवर राइपेन, ओवर रोस्ट, ओवर रफ्स, ओवर रूल्ड, ओवर रूरल नहीं पढ़ेंगे, रूलर, ओवर रूल्स। नेक्स्ट है ओवर सेल्स। ये सेल्स और ये सेल्स में अंतर है। ये जो है नदी में जो है ना सेलिंग करते हैं, जब नाव को चलाते हैं, वो सेलर है, सेल्स। और ये सेल्स मीन्स बिजनेस वाला सेल्स है, बेचने वाला। ओवर सॉल्ट्स, ओवर सॉस बोले सॉस, ओवर शेप्ड। नेक्स्ट ओवर शेप्ड के बाद ओवर शेप्स। नेक्स्ट है ओवर स्केल, कितना स्केल। उसके बाद ओवर स्केल के बाद है ओवर स्कोर, ओवर स्कोर के बाद है ओवर सेट्स, ओवर शेयर, ओवर सेल्स, ओवर स्यूड, ओवर सेक्स्ड, ओवर सेड, ओवर शेयर, ओवर शार्प, ओवर शाइन, ओवर शर्ट, ओवर शूज, ओवर शोन, ओवर सूट, ओवर शॉर्ट्स, है ना, शॉर्ट्स। दोस्तों इसके बाद जो है टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना है। 64 पार्ट्स वर्ड का हेल्प लीजिए। वोवेल का उच्चारण कैसे होता है, सारे कॉन्सोनेंट पे ध्यान रखते हुए आप पढ़ सकते हैं। ये टेक्स्ट जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो जो कि बहुत सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और आप इसमें से बहुत सारे चीज़ जो है सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए ये स्लाइड में जो इतने सारे वर्ड्स आएंगे वो 40 सेकंड 50 सेकंड में पढ़ लिए जा सकते हैं, अगर आपको फ्लो में आता है तो। अगर नहीं आता तो दिक्कत तो होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है कि भाई सिंपल तरीका है कि 64 पार्ट्स वर्ड को पहले याद कर लीजिए, ताकि आपको भी मन लगे पढ़ने में, लगे कि हाँ उसके वोवेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान में रख के ही हमेशा पढ़िए। कोई दिक्कत होता है तो शुरू में तो होगा ही, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सारी दिक्कत परेशानियाँ जो है दूर हो जाएंगी। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। इफ़, इसको ज बोलते हैं यहाँ पर, ज, इसको स ज दोनों बोलते थे, ज उच्चारण दिज, ई एन बोलते हैं, आर लगा रहे हैं। चिल्ड्रेन आर टू अटेंड, स्कूल्स वी विल रिक्वायर मोर, बिल देखिए इंग, बिल्डिंग्स मोर टीचर्स एंड अदर, एस देखिए एस पढ़ेंगे, स्टाफ ए स्टडी, देखिए ये कंडक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशंस, ओ डब्ल्यू को यहाँ आओ पढ़ रहे हैं, तो नाउ यहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं, तो नून के साइलेंट है, नोन एज NITEI, नीति बोलते हैं, नीति आयोग। एस्टिमेट्स दैट, एट्स को याद रखिए, अर्ली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, ही एडुकेशन सेक्टर्स ऑल्सो, है ना, ऑल्सो सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, देखिए च तो बोल ही रहे यहाँ पर, चू बोल रहे हैं ना, सिचुएशंस वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स etc टू वर्क इन रूरल जॉब्स वुड, सी लगता तो वुड हो जाता, ऐसा चलाता तो शुड हो जाता, लेकिन डब्ल्यू है तो वुड बोलेंगे, वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ
डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 1 एवरी स्टेट, है ना, एट आ गया स्टेट और रीजन, जन आ गया, ये री भी है, रीजन हैज पोटेंशियल भी है फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। दोस्तों ऐसे ही करके आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते हैं 100% गारंटी के साथ। अगर कोई नहीं आपको सिखाने वाला तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, सिखाने के लिए तैयार हूँ अगर आपको कहीं दिक्कत किसी तरह की होती है तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है शेयर तो करना ही है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और एक चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट पे जाना है तो यहाँ से टच करके जा सकते हैं। नीचे दोस्तों कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उससे आप अधिक से अधिक बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।